నమస్తే అండి. నా పేరు मेरा नाम लोकसानी पद्मा रेड्डी है और मेरे गांव का नाम है पोल्लेपल्ली, जो तेलंगाना के नलगोंडा जिले में है। వాస్తవం ఏంటంటే ఇది మాది చాలా వెనుకబడ్డ ప్రాంతము. जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पानी की कमी है, पीने के पानी का भी संकट है। ऐसे में खेती के लिए पानी की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के किसान हमेशा से ऐसी फसलों की खेती करना चाहते हैं जिसमें पानी का कम खर्च हो। इसी वजह से साल 1992 मैंने भी रीठा की खेती शुरू की। हमारे पास नल्ला वाला जंगल है जहाँ हमने उस समय देखा कि 100 साल पुराने रीठे के पेड़ भी 15-15 क्विंटल रीठे के फल देते थे। इसके बाद मैंने भी रीठे की खेती का मन बनाया और रीठे के पौधे के लिए राजा मंडरी के पास कड़ियम नर्सरी में गया। वहाँ नर्सरी वाले रीठे के पौधे फेंकने की तैयारी कर रहे थे और मैं फ्री में रीठे के पौधे लेकर घर वापिस आया। पौधे तो मुझे फ्री में मिले, लेकिन वहाँ से घर लाने में एक पौधे पर 20 रुपये का खर्च आया। उसके बाद मैंने रीठे की खेती शुरू की और 4 साल बाद मुझे रीठे का फल मिलने लगा। మొక్క పెట్టిన తర్వాత 4 సంవత్సరాల క్రాప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అది మన మామూలుగా ఒక ఎకరాకు 100 మొక్కలు. रीठे की खेती जो भी करना चाहता है उनको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि रीठे का पेड़ 4 साल के बाद फल देता है। 1 एकड़ में 100 पौधे लग सकते हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 20 फीट होनी चाहिए। ये पौधे जब तक फल देंगे तब तक यानी 4 साल तक इन पौधों के साथ मोटे अनाज, मोरिंगा, पपीता जैसी दूसरी फसलें भी ली जा सकती हैं। इन पौधों को ड्रिप इरिगेशन से सींचा जा सकता है। दूसरे पौधों को 50 लीटर तक पानी चाहिए। इसमें 2 लीटर सप्ताह में 2 से 3 बार दे सकते हैं। इसी से आपका काम हो जाएगा। इन पौधों को जानवर से कोई खतरा नहीं है क्योंकि ये कड़वे होते हैं। आम के बगीचे में लोग घूमने आते हैं और पेड़ से तोड़कर 2 आम खा लेते हैं और 2-4 नीचे गिरा देते हैं। इससे नुकसान होता है, लेकिन रीठे में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर पौधे की सुरक्षा की चिंता ही नहीं है तो वहीं रख रखाव का खर्चा भी बहुत कम है। अगर बेचने की बात करें तो कोई भी फल जैसे आम को एक बार पेड़ से तोड़ने के बाद जल्द से जल्द बाजार में बेचना होता है क्योंकि उसके खराब होने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन रीठे में ऐसा कुछ भी नहीं है। रीठे के फल मार्च अप्रैल में पेड़ से खुद ही गिरने लगते हैं। हम नीचे कुछ बिछाकर पेड़ से रीठे का फल गिरा लेते हैं जिन्हें 5 साल तक स्टोर किया जा सकता है। कुल मिलाकर फल तोड़ना भी आसान है, उठाने की चिंता भी नहीं है और ना ही जल्द फल के खराब होने का कोई डर है। रीठे की खेती में खास बात यह है कि 4 से 5 साल के बाद पेड़ को पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब पेड़ पर नए फल के लिए फूल आने लगते हैं तब इसमें नमी बनाई रखी जाए जिससे उत्पादन ज़्यादा लिया जा सके। 1 एकड़ पर खर्च शून्य है और आमदनी 13 लाख रुपए तक है। जी हाँ, आप चौंक गए होंगे, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, 1 एकड़ रीठे की खेती करें तो खर्च बिल्कुल 0 है, लेकिन जब आमदनी देखेंगे तो यह 13 लाख रुपए तक जा सकती है। रीठे का एक पेड़ 1 साल में 100 किलो तक फल देता है। मौजूदा वक्त में रीठे का बाजार फुटकर भाव 250 रुपये किलो तक है। मैंने थोक में 130 रुपये किलो के हिसाब से रीठा बेचा है। ऐसे में एक पेड़ से 13,000 रुपये का मुनाफा कमाया है। 1 एकड़ में मैंने 100 पेड़ लगाए हैं तो ऐसे में मुझे 13 लाख रुपयों की आमदनी हुई है, जिसे आप शुद्ध मुनाफा भी कह सकते हैं क्योंकि ये सभी पेड़ पुराने हैं। शुरुआत में पेड़ लगाने में जो खर्च हुआ था वह लागत वसूली जा चुकी है। अब कुछ भी खर्च रीठे की खेती में नहीं होता है और इस तरह मैंने 1 एकड़ में 0 रुपये खर्च कर 13 लाख रुपए की कमाई की है। ఒక మొక్క వచ్చేసి మనకు ఇది मैं किसानों से एक कहना चाहता हूँ कि अगर रीठे के पेड़ 50 किलो तक भी फल दे और दाम भी नीचे गिर जाए तो भी रीठे की खेती घाटे का सौदा नहीं है। 1 एकड़ से एक किसान कम से कम 2.5 लाख रुपए सालाना आसानी से कमा सकता है। रीठे की खेती दोहरे फायदे का सौदा है। किसान रीठे के बाग में मधुमक्खी पालन कर सकते हैं और शहद बेचकर दोबारा लाभ कमा सकते हैं।
साथ ही मधुमक्खी पालने से रीठे की खेती को भी फायदा होगा, क्योंकि जब रीठे के फूल आएंगे तो मधुमक्खी उनसे परागण लेंगी। ऐसे में रीठे की पैदावार भी बढ़ेगी और मधुमक्खियों को शहद बनाने की खुराक भी आसानी से मिल जाएगी। जब मैंने रीठे की खेती शुरू की तो उस समय कई यूट्यूब चैनल्स ने मेरा इंटरव्यू किया, जिसके बाद कई लोगों को रीठे की खेती के बारे में पता चला। उसके बाद कई नर्सरी वालों ने मुझसे रीठे की ग्राफ्टिंग करने को कहा। इसके बारे में मैंने कृषि वैज्ञानिकों से बात की तो मुझे पता चला कि ये जंगली पेड़ है और ग्राफ्टिंग से इसकी उम्र और उपज पर फर्क पड़ सकता है। ఇప్పుడు ఇది వాస్తవంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మొక్కలు నేను పెట్టిన తర్వాత ఈ రైతు నేస్తము రైతు బడిలో रीठे की खेती और उससे हो रहे फायदे की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली, उसके बाद बहुत से लोगों ने रीठे की खेती शुरू की, जिसके लिए वे मेरे पास आए और मुझसे बीजों की डिमांड की। तब मैंने रीठे के बीज से भी कमाई करने की योजना बनाई। इसके लिए मैंने 1200 एकड़ पेड़ों के बगीचों में सबसे अच्छे पेड़ों को चुना और उनके बीज बेचने शुरू किए, और मैं मौजूदा वक्त में 1000 रुपये किलो रीठे के बीज बेच रहा हूँ। 1 किलो में 530 बीज आते हैं। खास बात यह है कि बीज होने के 40 दिन बाद पौध निकल आती है। अगर 1 किलो में 50% बीज भी पौध बने तो 2.5 एकड़ के लिए यह काफ़ी है। मुझसे अभी तक वन विभाग, सरकारी अधिकारी, किसान समेत कई लोग रीठे के बीज ले चुके हैं। नवंबर के महीने से रीठे में फूल आने लगते हैं और फल मार्च के अंत में आने लगता है। अप्रैल के महीने से पेड़ निद्रावस्था में चला जाता है और अपनी पत्तियां गिरा देता है। रीठे के कई ऐसे भी पेड़ हैं जो 1 साल में 4 क्विंटल तक फल देते हैं, लेकिन मेरे रीठे के बगीचे से मुझे औसतन एक पेड़ से 1 क्विंटल फल मिले हैं और मैंने 130 रुपये किलो के हिसाब से बेचा है। इस तरह 1 एकड़ में मुझे 13 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। ऐसा नहीं हो कि शायद ही फायदा होता है। पहले मैंने 100 रुपये किलो में भी रीठे बेचे हैं। कई बार बारिश से फूल गिर जाते हैं और उत्पादन कम आता है, लेकिन ये तय है कि किसी भी हालात में 1 एकड़ में 2.5 लाख रुपए की आमदनी आसानी से हो जाती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च की ज़रूरत नहीं होती। కొంకుడు వల్ల చాలా లాభాలు ఏమిటంటే గతంలో ఏమనుకునే వాళ్ళంటే కొంకుడు ఓన్లీ 100 लीटर पानी में 1 किलो रीठा पाउडर का घोल बनाकर छिड़काव किया। इसका परिणाम यह हुआ कि फसल पर लगा हुआ रोग पूरी तरह से नष्ट हो गया। इस स्प्रे के अच्छे परिणामों को देखते हुए आसपास के बहुत से किसानों ने इसका प्रयोग अपनी फसल में किया। किसानों का कहना है कि इससे उनके फसल उत्पादन में भी बढ़त देखने को मिली है। मैंने जब इस मिश्रण के स्प्रे का अपने बाग पर छिड़काव किया तो पत्तों का रंग पहले से काफ़ी साफ हो गया और पेड़ की अच्छी बढ़त देखने को मिली। साथ ही मेरी खेती भी और ज़मीन भी सब कुछ अच्छा चलने लगा। फसल में से स्प्रे का प्रयोग करने से केवल शत्रु कीट ही मरते हैं। जो फसल के मित्र कीट हैं वो तो जीवित रहते हैं और यह पूरी तरह से केमिकल फ्री भी है। यह नीम स्प्रे का अच्छा विकल्प भी है, क्योंकि पहले नीम की निबोड़ी आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अभी खेती करने वाले लोगों में कमी के चलते रीठा नीम का एक अच्छा विकल्प है। रीठा की खेती इतने बड़े पैमाने पर करने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। ऐसे लोगों से मैंने सुना है जो मेरे पास आते हैं। मेरा मानना है कि जैसे गौमूत्र और गोबर का महत्व है खेती में, उसी प्रकार से रीठा भी आने वाले समय में अपनी भूमिका निभाएगा। बालों में होने वाली रूसी से निजात पाने के लिए भी देसी रीठा काफ़ी कारगर है। बाजार में इन दिनों आने वाला हाइब्रिड रीठा नहीं है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। इससे आंखों की शक्ति भी अच्छी होती है और ये आंखों में होने वाले रोग से भी बचाता है। किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए भी खेत की मेड़ पर रीठे का पेड़ लगाना चाहिए। इसकी उम्र औसतन 100 वर्ष तक रहती है। इससे पर्यावरण भी शुद्ध होता है। गर्मियों के मौसम में इसके पत्ते जब गिरते हैं तो इसके सूखे पत्तों से ही इसका पेड़ अपना भोजन तैयार कर लेता है। जानकारों की माने तो सांप अगर किसी को काट ले तो इसकी जड़ को चबाने मात्र से ही उल्टी के साथ काफी जहर बाहर निकल जाता है और प्राथमिक उपचार हो जाता है। बाजार में आने वाले टूथपेस्ट से लोगों में शुगर लेवल भी बढ़ने की शिकायत देखने को मिलती है, लेकिन वहीं
दूसरी ओर 2 रीठा के फल को जब पानी में भिगोया तो करीब 15 मिनट बाद उसके पानी से कुल्ला किया तो मुंह में मौजूद गंदगी काफी हद तक सफाई हो गई। टूथपेस्ट से बढ़ने वाले शुगर लेवल को रोकने में भी इस रीठा से बहुत मदद मिलती है। इस पर सरकारी संस्थान और वैज्ञानिक रिसर्च कर सकते हैं। నా దగ్గర ఇప్పుడు చాలా మంది ఇప్పుడు సోపులు తయారు చేసే వాళ్ళు रीठा हमारी आँखों, दांत, बाल और त्वचा के लिए बेहद लाभकारी है। बाजार में इसकी मांग भी है। साबुन, शैम्पू, फ्लोर क्लीनर बनाने के लिए कुछ सुपरमार्केट वाले, महिला समूह आदि सीधे मुझसे रीठा खरीद कर ले जाते हैं। क्षेत्र के किसान इसका प्रयोग खेतों में स्प्रे के लिए बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। रीठे का प्रयोग आप बहुत से काम के लिए कर सकते हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने और इसको सरल बनाने में रीठे का रोल बहुत बड़ा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।